दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों जैसा मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके साथ उनका मंत्रिमंडल एलजी से अचानक देर रात मिला था और जैसे ही मैंने उस पर न्यूज की थी, मैंने आपको अंदर की बात बताई थी कि भले ही प्रवेश वर्मा बाहर निकलकर मीडिया से ये कह रहे हों कि हमारी बजट पर चर्चा हुई है, लेकिन मैंने आपको अंदर की स्टोरी बताई थी और मैंने आपको वो बताया था कि अंदर एलजी साहब से क्या बात हुई है। आज वो मेरी खबर सच निकली है। अब ये खबर आ गई है कि रेखा गुप्ता जो गई थी एलजी से मिलने, वो बात हुई थी कि जो घोटालों में दिल्ली का जो घोटाला है उसमें अब क्लासरूम घोटाला भी खुलकर सामने आ गया है और क्लासरूम घोटाले में मनीष सिसोदिया के ऊपर एक अलग से एफआईआर होगी। अभी तक जैसा आप जान रहे हैं कि वो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जमानत पर हैं, सत्येंद्र जैन शेल कंपनी के जरिए पैसा लेने के लिए वो आरोपित है और वो भी जमानत पर है, यानी तीनों लोग जमानत पर हैं। अब गृह मंत्रालय से इसकी परमिशन लेनी होती है क्योंकि गृह मंत्रालय का रूल है कि कोई एमपी या एमएलए हो तो उसको एमपी एमएलए कोर्ट में केस चलेगा और उसकी परमिशन गृह मंत्रालय से लेनी होती है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और इसके लिए एलजी ये परमिशन देते हैं गृह मंत्रालय के थ्रू। तो इसी मुलाकात का अब आपको बता दूं कि मामला खुलकर सामने आ गया है कि क्लासरूम घोटाले में मनीष सिसोदिया वापस से जेल जा सकते हैं। 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम घोटाला खुलकर सामने आया है। मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे, जिसको बहुत जोर शोर से प्रसारित किया गया कि हमारा तो शिक्षा मॉडल वर्ल्ड क्लास है और जी देखिए हमने कितने स्कूल बनाए हैं, अब पता लग रहा है कि हकीकत में इन्होंने कुछ क्लासरूम के नाम पर वॉशरूम को क्लासरूम बता करके पैसे खा लिए और वो जो बाकी का पैसा था उसमें भी क्लासरूम जहां सच में बने भी वहां भी 4 से 5 लाख रुपया रेनोवेशन के नाम पर जो लगना था, एक एक क्लासरूम 16-16 लाख रुपए उसमें रेनोवेशन के नाम पर खर्च हुए हैं। सोचिए आप, किसी भी कल्पना कर लीजिए क्लासरूम का, किसी भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते होंगे, क्लासरूम 20 बाई 20 का होगा ज्यादा से ज्यादा और उसका रेनोवेशन में आप क्या करेंगे? पत्थर लगा दीजिए, चलिए, क्योंकि इन्होंने तो टाइल लगाई थी, लेकिन मैं कहता हूं पत्थर लगा दो, बढ़िया सी फॉल सीलिंग लगा दो, कमरे में एसी लगा दो, तो भी क्या 16 लाख रुपए एक क्लासरूम में खर्च हो सकते हैं? उत्तर है नहीं। सीएजी ने यही अपनी रिपोर्ट में कहा है और उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्री रहते जो स्कूलों का रिनोवेशन हुआ उसमें भारी घोटाला हुआ। जो क्लासरूम बनाए गए उसका पैसा बंदर बांट करके खा लिया गया। क्लासरूम बनाने के नाम पर शौचालय जो थे उसी को क्लासरूम बताकर और पैसा बांट लिया गया। 1300 करोड़ रुपए का घोटाला है। अब उसमें गृह मंत्रालय ने परमिशन दे दी है इनके ऊपर केस चलाने की, तो अब केस दर्ज होगा और ईडी इसकी जांच करेगी। हालांकि अभी तक भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ये केस चलाने की परमिशन मांगी गई है, जिसमें दिल्ली का विजिलेंस विभाग अब इसमें कार्रवाई करेगा। अभी तक विजिलेंस विभाग इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का शिक्षा मंत्री इसमें खुद इन्वॉल्व हो तो जो राज्य सरकार के अधीन ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत काम करने वाली एजेंसियां हैं, वो कैसे काम करती? सरकार में आप मंत्री हैं, आपको आपके मातहत काम करने वाले लोग, विजिलेंस विभाग के लोग बुला ही नहीं सकते थे। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, रेखा गुप्ता अब आई हैं और रेखा गुप्ता के आने के बाद अब विजिलेंस विभाग के अधिकारी एक्टिव हुए हैं। उनकी नजर में जितने भी घोटाले थे एक एक करके अब वो घोटाले खुलेंगे। और मैंने जो कहा था, मेरी बात आज नोट कर लीजिए, आतिशी मार लेना भी फंसेगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री वो भी रही हैं। जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए, 17 महीने वो जेल में रहे थे, तो उनका चार्ज मिला था आतिशी मार लेना को। हालांकि आतिशी मार लेना जब स्कूलों में गई थी मनीष सिसोदिया के बाद, वो खुद भी बोल रही थी, देखो यहाँ गंदगी है, यहाँ क्लासरूम में काम नहीं हुआ। जब इनको पता लगा ये तो अपने ही मंत्री की पोल खोल रही हैं, केजरीवाल ने इनको कहा कि तुम पोल क्यों खोल रही हो भाई, चुप हो जाओ, तो वो वीडियोस गायब कर दिए गए। लेकिन वो कंटिन्यू रहा और वही गलती जो मनीष सिसोदिया ने की वही आतिशी मार लेना ने भी की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई मंत्रालय उसने नहीं लिया, कोई फाइल साइन नहीं करी, लेकिन अपने जो एक गुर्गे हैं इनको मंत्रालय भी दिया और इनसे सारे घोटाले भी कराए। और हिस्सा कहां कहां गया ये मैं नहीं बोलूंगा, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन आप खुद समझ लीजिए केजरीवाल कितना बुद्धिमान है।
मनीष सिसोदिया फंस गया, जेल से जमानत पर है, जेल जाएगा। सत्येंद्र जैन फंस गया, वापस जेल में जाएगा। मनीष सिसोदिया के बाद अब जो शिक्षा मंत्री आतिशी बनी थी, उनके कार्यकाल में भी रेनोवेशन हुए हैं, उनके कार्यकाल में भी बिल्डिंग बनी है। अब उसके लिए आतिशी मारलेना से भी ये विजिलेंस विभाग पूछताछ करने वाला है। उसके बाद ईडी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और निश्चित समझ लीजिए कि भारी घोटाला निकलकर सामने आने वाला है। ऐसे सबूत सामने आए हैं। आतिशी मारलेना, उनके पास 2 मंत्रालय रहे हैं। वो जब केजरीवाल सीएम थे तब शिक्षा मंत्री रही थी, और जब खुद सीएम रही तो पीडब्ल्यूडी विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के घोटालों में सत्येंद्र जैन फंस रहे हैं। इनकी भी परमिशन गृह मंत्रालय ने अब दे दी है। तो सत्येंद्र जैन पर अभी तक जो शेल कंपनी के जरिए पैसे लेने के आरोप लगे थे, जो कि प्रूव भी हुए हैं, मनी ट्रेल मिला है, अब सत्येंद्र जैन पर एक नया फ्रेश केस दर्ज होगा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के तहत हुए घोटालों का। इसमें मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जो अभी एक दिन पहले की है, कि दिल्ली के अंदर कुछ पुल बने हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार में बने हैं, यानी केजरीवाल के सीएम रहते। कुछ पुल ऐसे हैं जो आतिशी सीएम थी उनके रहते बने हैं, जिसमें 2 पुल का मैंने जिक्र किया जो टेंडर छोड़े गए। एक पुल वो जो दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में दिलशाद गार्डन से लेकर के और वो विवेक विहार होते हुए आनंद विहार की तरफ एक पुल जाता है। एक पुल का उद्घाटन आतिशी ने किया है, दूसरा टेंडर भी आतिशी मारलेना के टाइम में छोड़ा गया है, वो अभी अधूरा है। उस पर भी जांच बैठेगी तो पता चलेगा कि उसकी कॉस्ट कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि उसको डिले किया गया है। और वो है यमुना विहार भजनपुरा होते हुए एक पुल अभी भी निर्माणाधीन है। ऐसे कुछ और बिल्डिंग के कमाल भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो शीश महल था केजरीवाल का, ये भी पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के तहत ही निर्माण हुआ, इसका भी टेंडर जारी हुआ। वो सत्येंद्र जैन के कार्यकाल में हुआ था। यानी आतिशी मारलेना, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, तीनों के अब फाइल खुलेगी और ये तीनों आपको जेल की सलाखों के जाते हुए पीछे दिखाई देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आतिशी मारलेना जो 2500 की माला रट रही है, उसको दिल्ली की महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की महिलाओं से कुछ लेना देना होता आतिशी को, तो जो खुद वो मंत्री थी, जब उनकी खुद की सरकार थी, तब उसने कोई चिंता इन महिलाओं की नहीं की। तो अभी उसको न महिलाओं के खाते में 2500 कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इससे कोई लेना देना है, न उनको होली के सिलेंडर से कुछ लेना देना है। केवल इसलिए चिल्लाना है ताकि कल को जब एजेंसियां पकड़ेंगी और जब आतिशी मारलेना को जेल में डाल दिया जाएगा, तो आतिशी कहेगी मैंने दिल्ली की महिलाओं की आवाज उठाई थी, इसलिए मेरे को बीजेपी परेशान कर रही है। विक्टिम कार्ड खेलने का पुराना आम आदमी पार्टी का ट्रैक है, और उस ट्रैक को अब आतिशी मारलेना पकड़े हुए है। निश्चित समझ लीजिए कि अब इनको दिल्ली वाले और देश वाले लोग समझ चुके हैं। जो लोग अभी इनको नहीं समझे वो भी समझ लें कि किस तरह का भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं। कोई मंत्रालय, कोई विभाग दिल्ली में ऐसा बचा नहीं जिसमें इन लोगों ने ठगा नहीं। और अब रेखा गुप्ता जो आई हैं, वहां कपिल मिश्रा कानून मंत्री हैं, और आपको बता दूं कि कई ऐसी चीजें खुलने वाली हैं जिसमें कपिल मिश्रा भी बख्शने के मूड में कतई नहीं है। कानून के जानकारों से राय ली जा रही है और एक एक फाइल खंगाली जा रही है। हर हफ्ते आपको एक नया घोटाला सुनने को मिलेगा। होली बीत जाएगी, अब होली के बाद आप देखेंगे इन तीनों नेताओं को एक एक करके गिरफ्तारी होगी। और आतिशी मारलेना का नाम अभी तक सामने नहीं आ रहा है, ये आएगा अभी थोड़े दिन बाद। लेकिन जब इनको एजेंसियां पूछताछ के लिए बुलाएंगी, जब पूछा जाएगा सत्येंद्र जैन से, पूछा जाएगा मनीष सिसोदिया से, और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की फाइल ऑलरेडी रेखा गुप्ता ने ऑर्डर कर दी है कि आतिशी मारलेना के कार्यकाल की भी फाइलें चेक की जाएं, 20 करोड़ से ज्यादा के जो ठेके हैं। तो निश्चित समझ लीजिए कि ये आम आदमी पार्टी के नेता ही और इनके विधायक ही आतिशी मारलेना के राज खोलेंगे। पता चलेगा कितना कमीशन किसने लिया, कितना कमीशन किसने दिया। अब इसमें अरविंद केजरीवाल कहां तक फंसते हैं, मेरे पास इसकी भी आपको बता दूं उत्तर है। और मैं जो उत्तर दे रहा हूं, मेरी जो जानकारी में है कि अरविंद केजरीवाल इन सब में दिमागदार है, और वो इन घोटालों में तो फंसते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने ना किसी फाइल पे साइन किए हैं, ना कोई कैश में ट्रांजैक्शन ली है। वो ले ही नहीं सकते भाई, दिमागदार पढ़ा लिखा आदमी है। अब उनके बीच में है विभव कुमार। अगर कभी कल को एजेंसियों को कहीं कोई सबूत मिलता है
तो वहां नाम केवल विभव कुमार तक पहुंच के रुक जाएगा। अब विभव कुमार ने भी किस तरह की डीलिंग की है कि नहीं की है, ये केवल अफवाह है, ये तो एजेंसियां पता करेंगी। लेकिन अगर कभी भी फंसा तो अरविंद केजरीवाल के पहुंचने के पहले एजेंसियां केवल विभव कुमार तक पहुंच के रह जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। कानून के जानकार और अरविंद केजरीवाल को जानने वाले लोग बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल पैसों की डीलिंग में बहुत तेज आदमी है। वो कहीं किसी कैमरे पर सबूत नहीं छोड़ता, यहां तक कि मोबाइल फोन पे अगर बात हो जाए तो मोबाइल फोन तोड़ देते हैं। ऐसा अभी आपने शराब घोटाले में देखा ही कि 150 फोन आईफोन तोड़कर फेंक दिए गए, सिम जला दी गई, यानी कोई सबूत वो छोड़ता नहीं है। और ऐसे में फिर फंसेगा तो कौन? वो व्यक्ति फंसेगा जिसके हस्ताक्षर फाइल पे है, डीलिंग सामने होकर जो कर रहा है, और वो हैं आतिशी मारलेना, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और एक नाम और है जो अभी मौन है। मुझे पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है कि मुझे बख्श दो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी उन्हें बख्शेगी। वो है सौरभ भारद्वाज, मंत्रालय उनके भी पास रहा है, अभी उनको थोड़ा सा पेंडिंग में डाला गया है और देखा जाता है कि अगर कोई घोटाला खुलेगा तो निश्चित रूप से पूछताछ के लिए एजेंसियां तो उन्हें भी बुलाएंगी। इतना तो तय है कि दिल्ली में कोई मंत्रालय ऐसा नहीं है जहां घोटाला ना हुआ हो, यानी आम आदमी पार्टी का हर नेता फंसता हुआ दिखाई दे रहा है बड़े बड़े भ्रष्टाचार में। अब इनके विधायकों की भी अगर फाइल खोली जाएगी तो पता ये चलेगा कि क्या इनके विधायकों ने भी जब इनकी सरकारें थी कोई बड़े घोटाले किए हैं कि नहीं। कपिल मिश्रा को इसी काम में लगाया गया है और वो अपने स्तर से इस चीजों को देख रहे हैं। तो निश्चित समझ लीजिए कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का सफाया का होगा और ये कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे, जिस तरह के भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।